हेलो बच्चे, आप लोग हो बहुत अच्छे। तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं आपको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप लोग हमारे पुराने वीडियो देखते होंगे तब। यहाँ फाकीबाजी नहीं चलेगी। चलिए ठीक है। तो इसमें हमारा क्या नॉलेज वो करता है, आपको दो चीज़ आना चाहिए। पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। दूसरा चीज आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको ये दोनों चीज आती है तो आपको क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आता है। और ये दोनों टॉपिक में ऑलरेडी आप लोग से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो मैं इसमें एक आपको क्या कर सकता हूँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है। चलिए, 4 इंटू -5/8, जहाँ भी आपको नेगेटिव है उस इंटीजर वाले पार्ट को ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया कीजिएगा। एक चीज़ आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में जब प्लस एंड प्लस हो तो उसका जो रिजल्ट में जो साइन आता है वो आपका प्लस आता है। प्लस एंड माइनस हो तो उसका रिजल्ट में जो साइन आता है वो माइनस आता है। माइनस एंड प्लस हो तो उसके रिजल्ट में जो साइन आता है वो आपका माइनस आता है। जब माइनस एंड माइनस है तो उसके रिजल्ट में जो साइन आता है वो आपका प्लस आता है। तो काम कर सकते हैं कि आप जो ये माइनस साइन है उसको आप बाहर लिख लीजिए जितने बार है। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, 3/4 इंटू 5/8। अब इस साइन को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग दोस्त क्या करते थे, -1 इसको कर दीजिए इंटू 3 इंटू 5/4 इंटू 8। और इसमें क्या करते थे दोस्त, इसमें हम लोग खेलते थे गेम ऑफ कट्टम एंड कुट्टी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा कॉमन है जो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो आपका दोस्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 15/32। तो इसका आंसर हो जाएगा -15/32। ठीक है। और एग्जाम्पल देंगे, -4/5 इंटू 6। अब आप खुद बताइए कि जब यह माइनस और इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में दे देंगे। क्वेश्चन में आपका भी दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको कि आप जो माइनस साइन है उसको -1 लेके जितना है उतना बार आप उसको बाहर कर लो। और ये करने के बाद क्या होगा आपका कि आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको बखूबी आता है। तो आप इसको कर दीजिए 4/5 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4 इंटू 6/5 इंटू 1, क्योंकि आप नीचे 1 दे सकते हैं। तब आपका ऊपर नीचे गेम ऑफ कट्टम कुट्टी यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कुछ कट्टम कुट्टी नहीं होगा। तो यहाँ शांति से काम होगा। तो चलिए, -1 इंटू 6×24/5 इज इक्वल टू, अब इससे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तब -24/5 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्त। 36/7 इंटू -14/9। बहुत बढ़िया। चलिए आप ब्रैकेट को अंदर कर लीजिए। ठीक है। क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है। आप क्लास 7th में है, मैं आपके क्लास 7th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं -1 दो बार है। तो आप क्या करिए, -1 लिखिए इंटू -1 लिखिए। ठीक है। उसके बाद लिखिए 36/7 इंटू 14/9। अब आपका जो ये पार्ट है दोस्त, ये वाली, ये टोटली आपका फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ये पार्ट जो है टोटली आपका इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है। और कितना आसान है दोस्त, आप इंटीजर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का साइन इंटू। अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 36 इंटू 14, 7 इंटू 9। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे गेम ऑफ कट्टम कुट्टी लागू होगा कि नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि नीचे 7 ऊपर 14 है, धड़ाक से ना 2 बार में इसको काट देगा। ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्त, नीचे 9 है ऊपर 36 है, ये भी धड़ाम से ना ऊपर वाले को काट देगा 4 बार। तो अब देख सकते हैं क्या होगा, 1 इंटू 4 इंटू 2, नीचे में 1
तो इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्त 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको आता है दोस्त 8/13 इंटू 39/-4। इसमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है दोस्त, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका इरेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका 39/-4 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या करना पड़ता है दोस्त, आपको 39/-4 इज इक्वल टू 39 इंटू -4 इंटू -1। मैंने क्या किया, -1 को नीचे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये हम लोग खेल सकते हैं। तो -39/4 ये अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं -8/13 इंटू -39/4। अब क्या होगा दोस्त, आप देख सकते हैं कि -1 2 बार है, ठीक है, इंटू 8/13 इंटू 39/4। एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा दोस्त आपको कैसे बताता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 बार है तो आप इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पहले कीजिए। ठीक है, ये 2 बार है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इंटू। अब देखिए दोस्त, अब आप इसको लिखिए 8 इंटू 39 13 इंटू 4। अब यहाँ देखिए दोस्त, आपका गेम ऑफ मारा पिट्टी काटा कुटी होगा। ठीक है, देखिए इस 39 को अगर कॉमन फैक्टर ले, ये 3 टाइम आराम से काट देगा। इस 4 को अगर हम लोग कॉमन फैक्टर ले, 8 को आराम से काट देगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त, आप देख सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -11/9 इंटू -21/-44। आपको क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला क्या काम होता होगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हेलो बच्चे, आपको बहुत अच्छे। चलो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के क्या कीजिएगा, -21/-44 जो है, इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपको इक्विवेलेंट बनाना है तो आप जब डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आपको न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस साइन दोस्त प्लस का, तो ऊपर हो जाएगा 21, माइनस माइनस साइन दोस्त प्लस का, तो नीचे हो जाएगा 44। ये आपका हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हमारा जो होगा -11/9 इंटू 21/44। ठीक है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू, एक बार है, इंटू 11/9 इंटू 21/44 इज इक्वल टू कर सकते हैं -1 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई इंटू 44। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कट्टम कुट्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं 11 जो है अगर हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो इसको 4 बार नीचे वाले को एकदम धड़ाम से काटेगा। अगर हम 9 में 3 कॉमन लेते हैं तो कॉमन फैक्टर लेते हैं तो इसको 3 बार काटेगा और ऊपर वाले को 7 बार काटेगा। ठीक है दोस्त, तो आप देख सकते हैं और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्त कि -1 इंटू 7/12 इज इक्वल टू, दोस्त आप इधर नहीं नीचे लिखिए, इक्वल टू -7/12 का आंसर होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई का मतलब कि जैसा आपका मैथमेटिकल साइन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 13/8 इंटू 12/13। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में दे दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद है -4/9 इंटू 3/-2। देखिए दोस्त, इसमें बात क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपका रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो आपको बहुत चीज़ जो होगा रफ में डायरेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेशनल का मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ आपको वो सारे चीज़ दिखाना होगा, बट यहाँ आप कर सकते हैं रफ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या करना है, 2 ब्रैकेट है,
ब्रैकेट है मतलब इस ब्रैकेट का काम करना है अलग से, इस ब्रैकेट का काम करना है अलग से, और उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, आप कर दीजिए इधर 13 इंटू 12 और 8 इंटू 13 और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब हम लोग इसका सेकेंड ब्रैकेट का काम करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू -3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दोस्त, आपको पता होगा। क्यों पता होगा, बता रहा हूँ मैं, आप नोटिस किए होंगे अगर तो यहाँ पर आपका जो -2 है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ स्टैंडर्ड करने का अलग से नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और सिर्फ मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको, माइनस जो 2 है उसको 2 कर दिया, ऊपर -3 कर दिया। अब मैं काम करूँगा दोस्त इसमें गेम ऑफ कट्टम कुट्टी, गेम ऑफ हाँ देखिए। अब आप अगर 13 कॉमन फैक्टर लेते हैं ऊपर में तो नीचे भी 13 है, तो 13 ऊपर वाले को एक बार में काट दिया और नीचे वाले को भी एक बार में काट दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 4 कॉमन फैक्टर लीजिएगा तो नीचे वाले को 2 बार में काटेगा, ऊपर वाले को 3 बार में काटेगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे आप अगर आप 2 कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो 2 है ऊपर वाले को क्या कर देगा, 2 बार में काट देगा। माइनस जो आपका साइन हो वो उसी तरह साइन को छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपके नेचुरल नंबर को कटम कुटी करना है। फिर आप 3 को लीजिएगा तो यहाँ पे 3 बार कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3/2 है, प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, 2 बार माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वहाँ जो हो जाएगा आपका तो हो जाएगा 2/3। तो आप देख सकते हैं दोस्त, अब इसमें फिर हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी फ्रैक्शंस का या इंटीजर्स का एडिशन पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्त, आपको 2 और 3 कैल्शियम कितना होगा, 6 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 6 ले लेंगे। 2 से 6 कितने बार में आया, 3 बार में आया, तो हमको ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 3 से 6 कितने बार में आया, 2 बार में आया, तो हमको 2 ऊपर वाले को 2 बार में मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, तो 9 4 13। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, मेरे पास स्पेस नहीं है तो दे देते हैं 13/6। लेकिन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन आप इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा आंसर के लिए, ठीक है। 12/7। आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा हमारे क्वेश्चंस को, और आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को सारे कंसेप्ट जो है वो पता है। ऊपर वाले में प्लस किया था, नीचे वाले में मैं माइनस करता हूँ, बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा बाकी के बाकी सारे सेम है, ठीक है। तो हमको क्या करना है दोस्त कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को काम करना है। तो आप कर सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं इसमें क्या है, -12 इंटू -14/7 इंटू 27, ठीक है, एक ब्रैकेट हुआ। इक्वल टू का साइन दे दीजिए, पहले माइनस कीजिए, -8 इंटू 9 45 इंटू 16, ठीक है। अब चलिए, मैं जब गेम ऑफ कट्टम कुट्टी खेलूंगा तो उसमें साइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इस बात की आप लोग ध्यान कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं नेचुरल नंबर के साथ गेम ऑफ कट्टम कुट्टी खेलूंगा। चलिए तो खेलिए आप इसमें अगर आप 7 कॉमन फैक्टर लेते हैं नीचे में, तो ऊपर में आराम से देख सकते हैं कि ये 2 बार काट देगा, ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर 3 कॉमन फैक्टर लेते हैं तो आपको ये ऊपर वाले को 4 बार में कटेगा और इसको 9 बार में कटेगा। अब आप देख सकते हैं दोस्त कि 4 दूनी 8 और माइनस माइनस जो है दोस्त, ये क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, तो 4 दूनी 8, ये आपका जो हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ये ब्रैकेट का काम खत्म। अब इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं करना तो ब्रैकेट आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपको अगर मैं 9 कॉमन फैक्टर लेता हूं तो ये 9 जो है ऊपर वाले को 1 बार में काटेगा, नीचे वाले को 5 बार में एकदम धड़ाम से काटेगा, ठीक है। फिर मैं जब 8 कॉमन फैक्टर लेता हूं तो ऊपर वाले को 1 बार में काटेगा और नीचे वाले को 2 बार में धड़ाम से काटेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर में -1 बार है, तो माइनस और जब प्लस रहेगा तो माइनस ही साइन रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका माइनस रहेगा 1/ नीचे में आपका 10 आएगा। तो मैं ब्रैकेट इसमें रखूँगा क्योंकि आपका माइनस आ गया, इसलिए ब्रैकेट रखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि जब माइनस माइनस हो
जब माइनस माइनस हो तो क्या होता है दोस्त, आप देख सकते हैं कि आप इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इसका रेशनल नंबर का, आपको अच्छे से पता है। तो आप 9 10 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा दोस्त, एलसीएम 90 आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 9 इंटू 10 कीजिएगा तब 90 आएगा, तो उसको 8 इंटू 10 आपको 80 करना पड़ेगा। ये माइनस का माइनस से उतार दीजिए। अब देख लीजिए 10 इंटू 9 कीजिएगा तब 90 आएगा, तो आपको -1 इंटू 9 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है 80 माइनस -9 बटा में 90। तब आप लोग को पता है कि लगातार दो साइन को हमको रखना नहीं है, तो जब लगातार दो साइन आ जाए माइनस माइनस तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्त, इज इक्वल टू 89 बटा 90, ठीक है। लगातार दो साइन आएगा तो वो आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। a बाई बी का होता है b बाई ए, ये रेसिप्रोकल होगा। अगर आपका कोई बोल दिया a बाई बी और पावर में -1 दे दिया, इसका मतलब है कि आपको b बाई ए लिखना है, ठीक है, b बाई ए, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आपको अब डिवीजन में इसका जरूरत पड़ेगा। डी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई सी को ए बाई सी रखिए और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन काम करता है वो काम कीजिए, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस पर करवा देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। आपका है -9 बाई 20 डिवाइडेड बाई -3/10, तो इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं दोस्त, -9 बाई 20 इंटू 10 बाई -3, ठीक है। तो सबसे पहला तो काम है दोस्त कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको करें -9 बाई 20 इंटू -10 बाई 3 कीजिएगा। अब क्या कीजिएगा दोस्त, अब आप कीजिएगा गेम ऑफ कट्टम कुट्टी। तब देख सकते हैं अगर 10 कॉमन फैक्टर लेते हैं तो एक बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। 3 कॉमन फैक्टर लेते हैं एक बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। साइन को आप भूल रहने दीजिए। अब देख सकते हैं आपका 2 बार है, क्या है, माइनस माइनस मतलब साइन प्लस का आएगा, इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, -8 डिवाइडेड बाई -5/16, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, -8 को रख दीजिए, आपका जो सेकंड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिएगा, 16/-5 कर दीजिए। अब आपको इसको इस तरह रखना नहीं है तो -8 कर दीजिए इंटू -5/16 कर दीजिए। अब इसको आप बाई 1 लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, गेम ऑफ कट्टम कुटी। तो अगर आप 8 कॉमन फैक्टर लेते हैं तो इसको 2 बार में काट दीजिएगा। तो इसको आप माइनस है तो प्लस आएगा, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, ठीक है, बात यही और कुछ बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको कम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो पढ़ाना चाहते हैं ना दोस्त, वो बहुत अच्छे से हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको तो आपको कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, ये बहुत ही प्यारा सा रेशनल नंबर है, इसको छेड़छाड़ करना है। क्यों, जब तक उलटिएगा नहीं इसका ज़िंदगी सुधरेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है कि ऑलरेडी ऊपर चला गया, इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म वाला लफड़ा नहीं है, तो आप कर सकते हैं क्या, गेम ऑफ कट्टम कुटी। आप क्या कीजिए, आप 7 कॉमन फैक्टर लीजिए, तो आप साइन को उसी तरह 7 तो 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, उसके बाद आप 13 ले सकते हैं, 1 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। अब आप ऊपर में देख सकते हैं कि माइनस माइनस 2 बार है, तो माइनस माइनस प्लस,
तो आप देख सकते हैं 5 बटा आपका 2 आंसर आएगा। तो आंसर आपके यहाँ रुकेगा नहीं दोस्त, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो जब इम्प्रॉपर फॉर्म में रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फॉर्म में। तो 2 1/2। हेलो बच्चे, अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारे साथ, बहुत ही आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन क्या करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -8/9 if one of the numbers is 4/9 find the other। दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो आपका -8/9 है, उसमें से एक नंबर आपका इतना है तो अदर नंबर कितना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी वाई करते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, वाई जेड ए भी कुछ भी लिख सकते हैं। तब क्या होगा, देन क्या आ जाएगा टू क्वेश्चन प्रोडक्ट द 2 नंबर इफ वन नंबर इज इतना फाइंड अदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -4/15 इंटू वाई इज इक्वल टू -8/9। यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब वाई लीजिएगा इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि ये जब आपका उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो -8/9 डिवाइडेड बाई -4/15। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, -8/9 अब नॉर्मल हो गया इंटू 15/-4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। y इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -8/9 इंटू 15/-4 है, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -8/9 इंटू -15/4। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, गेम ऑफ कट्टम कुट्टी विदाउट अफेक्टिंग द साइन। तो जब हम 4 कॉमन फैक्टर लेते हैं तो 2 बार में इसको कटेगा धराम से ना, जब हम 3 कॉमन फैक्टर लेते हैं इसको 3 बार में कटेगा और ऊपर वाले को 5 बार में कटेगा। अब क्या देख सकते हैं, ऊपर में अब जब आपका माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कुछ आपका प्रोडक्ट का लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 × 5/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/3। तो इसका लिखिएगा लास्ट में हेंस, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको रिप्लाई भी वर्ड प्रॉब्लम ही देना पड़ेगा। हेंस द अदर नंबर is 10/3 or 3 1/3। Let the required number be y कर दिया। एक चीज आपको बताना है कि जब इधर आपका LHS है, इक्वल टू साइन है, इधर आपका RHS है, ठीक है, राइट हैंड साइड है, तो जब भी हम अगर प्लस है, अगर इसको इधर मूव करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से इसको मूव करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई इधर में ले जाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड में है, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका दोनों में हो जाएगा। मतलब प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू साइन के अगर चेंज करेंगे ऑपरेशन में तब। लेकिन इसमें एक चीज़ सीखना है, जो इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीख सकते हैं, आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है, और क्या बारीकी से इसमें देखना है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या सोल्यूशन इक्वेशन बनता है। आपका इक्वेशन ये बनता है कि -33/8 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू -11/2। वेरी गुड। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल, ये क्या आपका वेरिएबल है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, आपको निकालना है, इसको एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स है उसको अलग से ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब भी हम लोग इक्वल टू के साइन के बाहर ले जाएंगे तो जनरली उसको ले जाएंगे जिसके आगे आपका ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो इससे आपका क्या होगा, आप ए वेरिएबल है, ए फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल फिक्स तो मिक्स हो जाएगा, है कि नहीं क्वेश्चन। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि -33/8
आप इसको 1/y लिख सकते हैं इज इक्वल टू -11/2। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम इसको क्या करें, इसको ले जाए इधर, इसको, ठीक है। लेकिन इसको नहीं ले जाना है, जिसके साथ ऑपरेटर लगा हुआ है उसको इक्वल टू के इधर उधर साइन ले जाना है। मल्टीप्लाई में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप a इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे बात बराबर है। मल्टीप्लाई में a इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे बराबर है, लेकिन a बाई बी डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। इसलिए यहाँ पे आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग जनरली प्रोसेस ये करते हैं कि वेरिएबल एक जगह रह जाए और जो फिक्स्ड है वो एक जगह रह जाए। तो इसमें अगर हम इधर इसको y को मूव करते हैं तो वेरिएबल और फिक्स्ड एक साथ मिक्स होता है, तो उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिया। तो जब भी आपका डिवाइड वाला है तो उसका वेरिएबल है तो उसको चेंज कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/y इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आप इसको इधर भेजिए चाहे इसको इधर भेजिए, फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको हम आप लिख सकते हैं ना a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो इक्वल टू आ जाएगा। अब आपको डाउट लगा भाई अब यहाँ पर नहीं भेजते यहाँ क्यों भेजेंगे, तो आप कुछ वो गलती मत कीजिए ना, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। आपको लग रहा है कि मास्टर साहब गलती कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/y इंटू -33/8 इक्वल टू -11/2। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखते हैं, जो फिक्स वैल्यू उसको एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लिंक मूव किसको करते हैं, जिसके साथ ऑपरेटर लगा रहता है उसको, तो ऑपरेटर वाई के साथ डिवाइड लगा हुआ है, अगर इसको उधर मूव करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो फिर तो हमारा वेरिएबल और फिक्स वैल्यू एक साथ हो गया, तो उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को क्या किस में कन्वर्ट कर दिए, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, इंटू 1/y हो जाएगा, ये होता है ना सब करने का, इससे तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब हम इसको इधर मूव कर सकते हैं। आपको फिर डाउट लगेगा भाई इसको हम, अभी तो आप बोल रहे थे कि इसको हम इसको मूव करने का वेरिएबल को, है ना, एक साथ रखना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/y इज इक्वल टू, अब इसको इधर मूव कीजिए, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना, ये माइनस साइन है, ये डिवाइड है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए, तो y इज इक्वल टू -11/2 डिवाइडेड बटा, जस्ट उसको मैं उतार रहा हूँ, -33/8 ये आया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ये साइन पता ना कब देते हैं, जब आपका इक्वेशन का साइन ऑलरेडी यूज हो चुका है, लेकिन इधर प्रोसीड करने से हम इक्वल इक्वल देते हैं, उसमें हम लोग ये इसको बोलते हैं जस्ट इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। इसको साइन देता है 1/y इज इक्वल टू -11/2, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8/-33, रेसिप्रोकल आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/y इज इक्वल टू -11/2। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, डिनोमिनेटर में कभी निगेटिव नहीं रहता, अगर आएगा तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है। कैसे चेंज किया जाता है, आपको ऑलरेडी रफ में बताया है, आपको 8/-33 करना है, तो नीचे पॉजिटिव करना है, तो क्या कीजिएगा, -33 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको वैल्यू को चेंज करना नहीं है, तो ऊपर वाले को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होता है आपका -8/33, मतलब माइनस ऊपर रिजल्ट में चेंज हो जाता है। तो अब आपका आया 1/y इज इक्वल टू, अब देखिए ये मो कट्टम कुट्टी हो रहा है ना, 11 अगर कॉमन फैक्टर लेते हैं तो 3 बार जाएगा, अगर इसका कॉमन फैक्टर लेते हैं 4 बार जाएगा, मतलब 1/y इज इक्वल टू 4/3 आया। माइनस माइनस 2 बार है, आपका प्रोडक्ट में जो साइन आएगा या रिजल्ट में जो साइन आएगा वो आपका प्लस आएगा। तो अब लेकिन आपको क्या निकलना है, y निकलना है, तो इसको क्या कीजिएगा, रेसिप्रोकल निकलिएगा, ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू 3/4 आपका आंसर होगा, ठीक है। हेलो बच्चे, क्वेश्चन आपका क्या है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना, ठीक है, मतलब इसमें से इसको हम कितने नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आएगा इतना मिल जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग मानते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखते हैं दोस्त कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी वाई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T for 2, Q से क्वेश्चन ए। आपको -44 आप ए लिख दिए तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई इसको y करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वही है, तो क्या आएगा -11/3 आएगा। तो जस्ट मैंने अभी आपको क्या बताया है कि LHS और इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर बीच में इक्वल टू साइन है, जब हम चेंज करते हैं इधर जब प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका दोनों तरफ चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन आपको मूव किसको करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मान लिया x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, तो आपको जो मूव करना है दोस्त वो इसको मूव करना है, डेट इज x इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई वाई, जो ऑपरेटर के साथ लगा हुआ है। जैसे मान लिया आपको बोल दिया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इसमें आपको मूव किसको करना है दोस्त, a इज इक्वल टू सी माइनस बी, इट मीन्स आपको इसको मूव करना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे बात, समझ रहे हैं ना। तो जब आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रहेगा तो आप किसी को मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। लेकिन सेम केस आपका a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, और a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ये दोनों बराबर नहीं होता, पर होता है, ठीक है। इसमें नहीं होता, मल्टीप्लाई एंड प्लस में होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान कीजिएगा, हम यहाँ इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा बात, ये तो फर्स्ट बात हो गया हमारा, फर्स्ट बात। दूसरा बात हमारा ये हुआ, सेकेंड थिंग जो ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन में वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं एंड फिक्स्ड वैल्यू को अलग रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको क्या कीजिएगा, जब दो इक्वल आए तो आप वहाँ पे दिस इम्प्लाइज करके इक्वल टू का साइन ऐसे देना पड़ेगा। जब हम मान लीजिए कि इस चीज़ को जब हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है आपका, ये वेरिएबल है, तो फिर तो आपका फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स हो गया ना, मतलब सेट हो गया। तो हम नहीं करना चाहेंगे, हम ऐसा कोशिश करना चाहेंगे कि हमारा ये वाला वैल्यू मूव करे, ठीक है, ये वाला वैल्यू इधर मूव करे। लेकिन इसके साथ तो कोई ऑपरेटर वाला साइन लगा नहीं है, इसके साथ लगा है, तो इसको हम कैसे मूव कर सकते हैं, जब हमारे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, -44/19 इंटू 1/y इज इक्वल टू -11/3। मतलब अब आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर का साइन तो ये लगा हुआ है, इसके साथ ये है, मूव हमको इसको करना चाहिए, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 4/9 इंटू 1/y इज इक्वल टू -11/3, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/y इंटू -44/9, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो, ठीक है। अब तो आप इसको मूव कर सकते हैं ना इधर दोस्त, आप इसको मूव कर सकते हैं आराम से। चलिए, बहुत बढ़िया, इट इज 1/y इज इक्वल टू -11/3, ये साइन आपको बदल जाएगा, डिवाइड में -44/9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/y इज इक्वल टू -11/3। अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं दोस्त, इसको मल्टीप्लाई में कीजिए, न्यूमरेटर में कीजिए, ठीक है। अब चूंकि नीचे आया इसको ऊपर भेजना है, तो दैट इज
1/y इज इक्वल टू -11/3 इंटू -9/44। अब कट्टम कुट्टी का गेम खेलिए। 3 टाइम्स 11, 4 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस। दिस इम्प्लाइज 1/y इज इक्वल टू 3/4, दैट इज दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, छोड़िए।